निर्वाचन आयोग का काम है, ड्यूटी वो कराते हैं, गाइडलाइन वो तय करते हैं। इसलिए किसको चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा, ये चुनाव आयोग के निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के अनुसार होगा। हमको निर्वाचन आयोग से जो सूचना प्राप्त हुई है वो 3 की हुई है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की कोरोना से लगातार मृत्यु हो रही है। जो शिक्षक संघ हैं उनका दावा है कि 1600 से ज़्यादा शिक्षकों की मृत्यु इस कोरोना काल में चुनाव की ड्यूटी करते वक्त हुई है, ड्यूटी के दौरान हुई है, उससे संक्रमित होने के बाद हुई है। सरकार की तरफ से जो प्रेस रिलीज आई उसमें कहा गया सिर्फ 3 लोगों की मौत हुई। हमारे साथ सतीश द्विवेदी हैं जो कि बेसिक शिक्षा के मंत्री हैं। सर, आज तक में स्वागत है। जो ये आंकड़ों का मामला आ रहा है, जो सामने निकल करके आया, शिक्षक संघ का दावा है कि 1600 से ज़्यादा शिक्षकों की मौत हुई है, कोरोना से हुई है, इस काल में हुई है। लेकिन जो सरकार की तरफ से आंकड़े आए हैं वो सिर्फ 3 आए हैं। ये पूरा माजरा क्या है? देखिए, सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं और सारे संगठनों के लोग जानते हैं। प्रदेश में पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। चुनाव ड्यूटी के दौरान किस मृत्यु को चुनाव ड्यूटी के दौरान का मृत्यु माना जाएगा, इसके लिए एक निर्धारित गाइडलाइन है, उसके अनुसार वो तय होता है। और इस उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में मृतक शिक्षकों की संख्या जो 1600 से ऊपर बता करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है, भ्रामक सूचना दी जा रही है, उस पर उत्तर प्रदेश का विपक्ष जो हमेशा केवल राजनीति करता है, उसको संकट से कोई मतलब नहीं है, संकट के समय जनता की सेवा करने से कोई मतलब नहीं है। लगातार सरकार युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है, उसमें वो साथ नहीं देते हैं, इसको लेकर लोग राजनीति कर रहे हैं। इसलिए ये सूचना हम दे रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों से जो सूचना एकत्र की है उसके आधार पर 3 शिक्षक हमारे ऐसे रहे हैं जिनकी चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु हुई है। लेकिन आपके ही बीएसए ने अपने जिलाधिकारियों को या आपके अधिकारियों को कई ऐसी रिपोर्टें भेजी हैं जिसमें एक एक ज़िले में कई मृत्यु कोरोना से बताई गई है और बताया गया है कि चुनाव में ड्यूटी के बाद या उस दौरान ये संक्रमित हुए हैं, उसके बाद मौत हुई है। ये बाकायदा बीएसए ने आपके विभाग को और जिलाधिकारियों को भी भेजा? नहीं, देखिए, दोनों बातों में अंतर है। चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु और किसी अन्य कारण से मृत्यु। हम हमेशा, शिक्षक हमारे परिवार के सदस्य हैं, जब किसी शिक्षक की मृत्यु होती है तो उस पूरे परिवार का एक सहारा तुरंत छिन जाता है। इसलिए लगातार हमारी इस बात की कोशिश होती है कि किसी भी कारण से हमारे शिक्षक की, कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उसके देयकों का भुगतान अविलंब होना चाहिए, उसके आश्रित को नौकरी अविलंब मिलनी चाहिए। इसलिए वो समय समय पर सूचनाएं आती रहती हैं कि किसकी मृत्यु हुई है और उसमें उनका कितना भुगतान। हम लगातार वर्चुअल समीक्षा बैठक कर रहे हैं तो हम ये भी पूछते हैं। तो शिक्षकों की मृत्यु कोविड के काल में समाज के सभी वर्गों के लोगों का दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, उसमें निश्चित रूप से शिक्षकों की भी मृत्यु हुई है। लेकिन बार बार जो ये कहा जा रहा है कि चुनाव ड्यूटी के दौरान 1621 की मृत्यु हुई है, उस आंकड़े पर हमको आपत्ति है। वो आंकड़ा राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार केवल 3 है। तो आपके हिसाब से कितने शिक्षकों की, एक अंदाजन हो सकता है आंकड़ा आपके पास भी ना हो, कितने शिक्षकों की मौत हुई होगी जिनकी कोरोना से मौत हुई है इस दौरान मौत? नहीं, ऐसा आप जानते हैं, केवल बेसिक्स, कोई सरकार का कोई विभाग इस तरह का कोई ऑडिट तो करा नहीं रहा है। सरकार की ओर से रोज़ आपको आंकड़े जारी होते हैं, कितने लोग संक्रमित हुए, कितने लोग ठीक हुए, कितने लोगों की मृत्यु हुई, उसमें कोई विभागीय विश्लेषण नहीं होता है। इसलिए हमारे पास भी इस तरह का कोई विश्लेषण नहीं है। सर, जिस तरीके से लगातार हम लोगों ने देखे कि कई शिक्षकों की जो मौत हुई है जब वो लौट करके आए हैं उसके बाद कोरोना से उनकी मौत हुई है, तो क्या ये कहीं काउंट में आएगा या नहीं आएगा, ऐसे शिक्षकों की मौत जो चुनाव ड्यूटी से लौटे हैं और घरों पर उनकी मौत हुई? नहीं, ये तय करना हमारा काम नहीं है, ये बेसिक शिक्षा विभाग नहीं तय कर सकता। मैंने पहले ही आपसे कहा, चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का काम है, ड्यूटी वो कराते हैं, गाइडलाइन वो तय करते हैं। इसलिए किसको चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा, ये चुनाव आयोग के निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के अनुसार होगा। हमको निर्वाचन आयोग से जो सूचना प्राप्त हुई है वो 3 की हुई है। तो सरकार के पास बीएसए के दिए हुए आंकड़े आए हैं कोरोना से हुई मृत्यु के? नहीं, हमने कहा ना कि हमारे पास कोई इस तरह के अधिकृत आंकड़े नहीं हैं। आप ही पूछेंगे कि भाई आपके कितने शिक्षकों की मृत्यु हुई है तो जो सूचना बीएसए को रहेगी वो दे देगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, और ये बड़ी एक क्लियर कट डिफरेंस है इसमें, चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु और अन्य कारणों से मृत्यु या कोविड के संक्रमण के कारण, ये अलग अलग बातें हैं।
कोविड के संक्रमण के कारण जैसे जैसे किसी की कोई मृत्यु होगी, उसकी फाइल आएगी, हम उसके आश्रित को नौकरी देंगे, उनके उस शिक्षक के देवकों का भुगतान होगा, वो जानकारी हमारे पास इकट्ठा होती जाएगी। लेकिन चुनाव ड्यूटी के दौरान 1621 की नहीं, केवल 3 शिक्षकों की मृत्यु हुई। और जिन जिन बाकी शिक्षकों की जो मृत्यु हुई है उसके बारे में आप लोगों का क्या रुख है? नहीं, रुख क्या है, देखिए वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, इसलिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उसको लेकर के दुखी हैं, उस परिवार के प्रति संवेदनशील हैं। मैंने कहा कि हम लगातार निर्देश दे रहे हैं कि किसी भी शिक्षक कर्मचारी की, किसी अधिकारी की अगर मृत्यु हो रही है सेवा काल में, तो तुरंत ही उसको उसके सारे देयकों का भुगतान होना चाहिए, उसके आश्रित का आवेदन लेकर के उसको सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। पूरी संवेदना हमारी उस परिवार के साथ। आखिरी सवाल सर, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, जिनका कि कोई सरकारी वैसा रिकॉर्ड नहीं है, तो ऐसे शिक्षकों के लिए भी क्या कुछ है? अब ये सब देखिए, कोई अलग अलग विभाग के नियम नहीं होते हैं, ये सब सरकार के स्थापित नियम हैं, प्रक्रियाएं हैं कि स्थायी लोगों के लिए क्या होगा, संविदा के लोगों के लिए क्या होगा। तो जो भी हमारे कार्मिक विभाग के नियम कानून हैं उसके अनुसार हम सभी कर्मचारियों अधिकारियों को सुविधाएं देंगे। तो हमारे साथ से सतीश द्विवेदी, बेसिक शिक्षा मंत्री, साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो नियम है चुनाव आयोग के, उसके मुताबिक सिर्फ 3 लोगों की मौत दर्ज हुई है, रिकॉर्ड है। बाकी जो 1600 से ज़्यादा मौत बताई जा रही है उसका मतलब फिलहाल इसलिए नहीं है क्योंकि वो चुनाव आयोग के मुताबिक आंकड़े नहीं हैं। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ।